अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के जो शायकीन हैं उनके माइंड में एक बड़ा सवाल है कि क्या मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जो जोड़ी है ये T20 में वापस आ जाएगी या इनका खेल अब खत्म हो चुका हुआ है। नया दौर शुरू हो चुका है, नए लोग आ गए हैं, नया स्ट्राइक रेट, मॉडर्न क्रिकेट, T20 में 200 रन नॉर्मल चीजें। और क्या मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम खुद को इस तरह की जो क्रिकेट है या इस स्ट्राइक रेट के साथ जो क्रिकेट है उस मैार तक ला सकेंगे या फिर खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे और किस्सा पारीना बन जाएंगे। इसके ऊपर पिछले दिनों कुछ बड़ी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई थी, उनके ऊपर भी बात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अपनी लाजमी प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, जब से सलमान अली आगा को पाकिस्तान की T20 टीम का कप्तान बनाया गया है तब से हमें एक चीज देखने में आई है कि पाकिस्तान हारे या जीते, पाकिस्तान कम रन्स बनाए या ज्यादा रन्स बनाए, एक चीज जो है वो पाकिस्तान टीम में है। यानी 10 ओवर्स में आपकी 10 विकेटें बेशक गिर जाएं, लेकिन 10 ओवर्स में आपका रन्स 110 होना चाहिए। आपने अगर 15 ओवर खेले हैं तो आपका 170 या 160 रन होना चाहिए, 150। और अगर आप पूरे ओवर्स खेलते हैं तो आपका रन 230 220 होना चाहिए। इससे कम के ऊपर गुजारा नहीं है। लेकिन जब से माइक हैसन आए हैं उसके बाद हमने देखा है कि यह चीज और ज्यादा जो है वो इफेक्टिव हो गई है। और न्यूजीलैंड के दौरे के खिलाफ बाबर आजम और रिजवान को टीम में शामिल नहीं किया गया था। और हसन नवाज ने जिस T20 में सेंचुरी बनाई थी उसके अलावा वो पाकिस्तान जीत गया था, बाकी चारों T20 मैच हार गया था। लेकिन उन सब मैचेस में एक चीज यकसा थी कि पाकिस्तान बेशक हार गया था लेकिन पाकिस्तान ने मॉडर्न क्रिकेट खेली थी। लड़के शॉट मार के आउट हुए थे, रोक रोक कर 20 ओवर्स में 150 रन नहीं बनाए थे और ना इस तरह से हारे थे। अच्छा, उसके बाद फिर बांग्लादेश की सीरीज आ गई, इसमें तो फिर फखर जमान भी आ गया, साइम अयूब भी आ गया, हालांकि वहां पूरी टीम नहीं थी, माइक हैसन भी आ गया। तो उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि यार ये वापस हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। तो अब पिछले 1-2 दिन से ये रूमर्स चल रही हैं कि माइक हैसन ने बाबर आजम को बोला है कि तू अगर आना चाहता है टीम में तो एक ही ऑप्शन है, विकेट कीपिंग कर। हमने कुछ लोगों के साथ बात की, कुछ एक्सपर्ट्स और जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर अपनी काफी नजर रखते हैं उनसे हमने पूछा यार बाबर आजम ने कभी क्लब क्रिकेट में भी कभी विकेट कीपिंग की है, कभी देखा हो विकेटों के पीछे? तो उन्होंने बोला तो ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। तो फिर ये सवाल उठने लगा कि यार हाउ इज इट पॉसिबल, माइक हैसन जैसा प्रोफेशनल आदमी ये कैसे एक ऐसे खिलाड़ी को जिसने क्लब में भी कभी विकेट कीपिंग नहीं की उसको विकेट कीपर बना रहा है। और अगर बाबर को विकेट कीपर बनाकर इसी स्ट्राइक रेट के साथ खिलाना है तो फिर तो रिजवान है ऑलरेडी, तो फिर ये बात कोई समझ में नहीं आने वाली थी। फिर कराची में माइक हैसन ने मीडिया से गुफ्तगू में ये बात की कि मैं प्रोफेशनल आदमी हूं, मैं तो ऐसी बिल्कुल भी सोच नहीं रखता, ना मैंने बाबर आजम से ऐसी बात की है। हम बाबर आजम को टीम में वापस लाएंगे और एज अ ओपनर ही लाएंगे, लेकिन वो साइम या फखर के साथ ओपनिंग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो है उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता और वो है स्ट्राइक रेट बाबर को ऊपर करना होगा। मतलब ये कि T20 में पाकिस्तान को 5-6 ओवर्स में जो पावर प्ले के होते हैं 50-60 रन बनाने हैं, ये बाबर के माइंड में और ओपनर के माइंड में होना चाहिए। तो बाबर वो उसने बोला कि हम बाबर के साथ इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, ये बातों की हद तक नहीं है। और जब वो फिट इन बैठेंगे, शाहीन के बारे में भी उन्होंने यही बात की है, हारिस के बारे में भी उन्होंने यही बात की है कि हमने जिन खिलाड़ियों में अगर कोई वीकनेस है, जो कमी है, कोई स्ट्राइक रेट किसी भी किस्म का मसला है तो हम उनके साथ वर्क कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं और उनको वापस टीम में लाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट टीम जो पाकिस्तान की होगी, जो पाकिस्तान को जितवा सकती है, हम उसी को खिलाएंगे। इन तरह की सीरीज जैसे बांग्लादेश हो गया या न्यूजीलैंड में उस वक्त था, तो न्यूजीलैंड की टीम उस वक्त खिलाड़ी आईपीएल में गए हुए थे, तो मेरे ख्याल में सी टीम ही न्यूजीलैंड की भी खेल रही थी, तो पाकिस्तान की भी सी थी। तो उसने बोला कि अब हम
वो टीम तैयार करेंगे और जब बड़ी सीरीज आएंगी तो ये सब खिलाड़ी आएंगे और ये अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं और ये बड़े बेहतरीन और बड़े शानदार तरीके से वापसी करेंगे और बाबर एज अ ओपनर ही वापसी करेगा। लेकिन कुछ गेम को अपग्रेड, कुछ गेम में तब्दीली, कुछ माइंडसेट में तब्दीली के साथ। तो आपके ख्याल में क्या ये जो नई टीम है जिसने बांग्लादेश को 3-0 से सीरीज में शिकस्त दी थी, इट्स गुड टीम, या बाबर रिजवान को वापस आना चाहिए और बाबर रिजवान को अपने खेल में क्या तब्दील करना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। बाबर आजम के फैन जरूर लिखेंगे कि T20 में बाबर आजम और रिजवान की कुछ लोग कहते हैं जगह नहीं बनती, वो भी अपनी राय लाजमी लिखें। अल्लाह हाफिज।